लो आज हम फिर आगे एक नई कहानी लेके। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। एक रोज की बात है, मृत्यु के देवता, जिसे हम यमराज भी कह सकते हैं, उसने अपने देवदूत को पृथ्वी पर भेजा कि एक महिला के प्राण हरने हैं, तुम जाओ। जब देवदूत पृथ्वी पर आया और उस महिला के प्राण हरने को, तो उस महिला के मृत शरीर के पास 3 छोटी छोटी बच्चियां जो जुड़वाएं थी, 6-6 महीने के आसपास की रही होगी, उस महिला के आसपास रो रहे थे। एक बच्चा तो अभी भी दूध चूस रही थी। उनको अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां मर चुकी है। यह दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में बहुत करुणा जागी कि शायद मैं इस महिला के प्राण हर लूं तो ये बच्चियों का क्या होगा। शायद ये बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाए तो कुछ आसानी हो जीने में। पिता पहले ही जा चुके हैं। क्या होता है कि मृत्यु के देवता ने जो भेजा था उनको, लेकिन वो आदेश मान न पाए। वो बिना प्राण हरण किए वापस चले गए। जब वो मृत्यु के देवता के पास वापस जाते हैं तो यमराज, मृत्यु के देवता, बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें जितना कहा गया उतना तुमने क्यों नहीं किया। तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बुद्धि लगाने के लिए? क्या तुमको नियति से ज्यादा पता है? जो पहले से निर्णय हुआ है उसे तुम ज्यादा जानते हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें अब पृथ्वी पे जाके रहना होगा और जब तक तुम 3 बार अपनी गलती पे हंस न लो तब तक तुम वापस यहां नहीं आ सकते। यहां स्वर्ग लोक में वापस नहीं आ सकते। और किसी और को भेजा उस महिला के प्राण हरने को। सजा तो मिल चुकी देवदूत को, लेकिन देवदूत मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं है। वो बहुत करुणापूर्ण दृश्य था। उन बच्चों को कैसे मैं रोते बिलखते छोड़ सकता था, कैसे उसके मां के प्राण हरण कर सकता था। अब यमराज ने तो कहा है कि मुझे अपनी गलती पे 3 बार हंसना है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस देवदूत को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। जहां पे वो देवदूत गिरा पड़ा था, निर्वस्त्र गिरा पड़ा था, ठंड में ठिठुर रहा था, उसी बगल से एक चमार जा रहा था। उस चमार ने 2-3 महीने से पैसे इकट्ठे किए थे अपने बच्चे और परिवार के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीदने को। बाजार जा रहा था वो चमार। उसने देवदूत को जब ठंड में ठिठुरते देखा बिना कपड़ों के, उसके हृदय में करुणा जागी और उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे उस पैसे से देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। और फिर देवदूत को कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था, सो अपने साथ ही उसे घर ले जा रहा था। पर मन ही मन डर रहा था कि घर में तो धर्मपत्नी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि 2-3 महीने से जो पैसे इकट्ठे किए थे बच्चों के कपड़े के लिए, वो तो उसने खर्च कर दिए देवदूत पर। फिर भी उसने देवदूत को समझाया कि देखो, जब मेरे घर जाओगे तो मेरी धर्मपत्नी थोड़ा सा गुस्सा करेगी, तुम सह लेना, बुरा मत मानना। लेकिन वो घर गया और ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। लेकिन देवदूत को अजीब लगा कि इस महिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसके घर देवदूत आया है। किसी के घर पहली बार देवता आता हो तो उसको तो धन, ऐश्वर्य सब ऐसे ही बढ़ने वाले थे। सो ये महिला देख नहीं पा रही कि इसके घर में कौन आया है। सो पहली बार वो देवदूत हंसा। इतने में वो चमार ने देवदूत से पूछा, एक तो मुझे पत्नी गाली दे रही और तुम हंस रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, जब मैं 3री बार हंसूंगा ना तो तुम्हें इसका राज बता दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। क्योंकि वो देवदूत थे तो उसने चमार का काम बड़ा अच्छी जल्दी सीख लिया। उसने वो बड़ी अच्छी जूते और चप्पल बनाने लग गया। और इससे क्या हुई कि चमार की बड़ी प्रसिद्धि बढ़ गई। अब चमार के यहाँ सम्राटों के जूते बनने लगे। कुछ ही महीनों में चमार की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई, देश विदेश में बढ़ गई और धन, ऐश्वर्य, पैसे की बारिश होने लगी। ये लोग बहुत सुखी हो गए, चमार बहुत सुखी हो गए। ऐसे दिन कट रहे थे। एक दिन कुछ सिपाही आए
और सिपाही ने चमार से कहा कि ये देखो सम्राट के जूते हैं, ये कुछ खास तरीके के चमड़े हैं, इसके जूते बनाने हैं और बड़ी अच्छी तरह से बनाना क्योंकि सम्राट के है। और देखो जूते ही बनाना, चप्पल ना बना देना, क्योंकि वहां पे एक प्रथा थी कि जब कोई किसी की देहांत हो जाती है तो उसको चप्पल पहना के ले जाया जाता है। ये हो गया, चमार अपने काम में खो गया। तो क्या देखता है कि देवदूत ने उस चमड़े के चप्पल बना डाले। बहुत गुस्सा हो गया वो चमार, तुमने क्या किया? उसने तो पूरा साफ साफ कहा था सिपाहियों ने कि सम्राट के लिए अच्छे जूते बनाने हैं और चमड़ा भी ज्यादा नहीं है, अब कैसे जूते बनाएंगे? तुमने तो चप्पल बना दिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुस्से से वो क्या किया कि डंडा लेके उसके पीछे दौड़ पड़ा कि अब तुमने सम्राट की गलत कर दी, अब हमारे प्राण संकट में आ गए, हम दोनों को फांसी दी जाएगी। और जैसे कह रहा था चमार गुस्सा से, वो देवदूत हंसने लगा। फिर इसको और गुस्सा आया, कैसे बात करते हो, तुम्हें मैं डांट रहा हूं और तुम हंस रहे हो। तो देवदूत ने फिर वही बात दोहराया कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था, क्या कारण थी कि मैं हंस रहा था। इतने में जो सैनिक पहले जूते के चमड़े लेके आए थे वो दौड़ते हुए, रुको रुको रुको, तुम लोग जूते मत बनाना, तुम लोग उस चमड़े के चप्पल बनाना, सम्राट की देहांत हो गई। और देवदूत ने तो पहले ही जान लिया था कि सम्राट मरने वाले हैं, इसीलिए उसने क्या किया था कि जूते न बना के चप्पल बनाए थे। तो बड़ी माफी मांगी चमार ने कि नहीं मैंने बड़ी गलती की, तुम पे मैं गुस्सा किया, तुम्हारे वजह से मेरे घर में इतने धन ऐश्वर्य आए हैं, माफ कर देना मुझे भाई। देवदूत ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपना सजाए भोगने आया हूं पृथ्वी पर, सो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होता है होता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लग गए। देवदूत 2 बार तो हंस चुके थे अपनी गलती पे। एक दिन की बात है, देवदूत और चामार काम कर रहा था, वहां पे एक धनी वृद्ध महिला आई और उसके साथ 3 किशोर लड़कियां थी, युवा अवस्था की लड़कियां थी जो बड़ी सुंदर थी। देवदूत को पहचानते ये देर न लगा कि वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण हरने में आया था। लेकिन देवदूत को बड़ा अजीब लगा, ये लड़कियां तो बड़ी गरीब थीं, बड़ी दुख में थीं, अभी तो ये लड़कियां बड़ी खुश लग रही हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सेहतपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे कपड़े अच्छे वस्त्र हैं। तो देवदूत के मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए देवदूत ने उस महिला को पूछा, वृद्ध महिला को पूछा, ये कौन है? तो वृद्ध महिला ने कहा कि देखिए भाग्य की बात होती है कि ये हमारे पड़ोस में रहती थी, ये लोग बड़े गरीब थे, तो इसकी मां जब मरी तो इन तीनों बच्चों को मैंने गोद ले लिया और मैंने ही इस तीनों बच्चों को परवरिश किया। आज देखिए इसकी मां जिंदा होती तो ये गरीबी में ही जीता, लेकिन अब हमारे पास है तो ये लोग बड़े अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपके दुकान पे आए हैं कि इनके लिए जूते बनवाने हैं, क्योंकि इन तीनों लड़कियों की शादी सम्राट के घर में होने वाला है, किसी और सम्राट के घर में होने वाला है। तो देवदूत तीसरी बार हंसे कि देखो मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नियति और भाग्य ने क्या सोच रखा था। मैं सोच रहा था ये लड़कियां मर जाएंगी अपने मां के बगैर, पर ये लड़कियां तो स्वस्थ है, अच्छे हैं, इनके भाग्य अच्छे हैं। दोस्तों यही तो बात है, हम हिसाब किताब उसी पे करते हैं जो जानते हैं, लेकिन नियति ने क्या सोच रखा है, भाग्य ने क्या सोच रखा है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। तो तीसरी बार बड़ी जोरों से हंसे देवदूत और उनके अपनी गलती पे अंदाजा हुआ कि हाँ यमराज ने सही कहा था, मुझे अंदाजा नहीं था कि नियति ने क्या लिख रखा है। मैं ऐसे ही दुख में था कि शायद इनकी मां के प्राण हरण कर लूंगा तो ये बच्चे जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो तीसरी बार खिलखिला के हंसे और फिर इतने में चमार ने उसे पूछा, अब तो बता दो कि तुम क्यों हंसते हो। तो चमार को उसने सारी बात बताई और फिर वो अपने स्वर्ग के लिए चले गए। सो इस कथा से, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमें जानकारी नहीं है,
नियति ने क्या सोच रखा है, क्या होने वाला हमें अंदाजा नहीं है। तो हम व्यर्थ ही चिंता न करें, व्यर्थ ही ज्यादा सोच के अपने आप को चिंतित ना करें, अपना काम करें और भविष्य पे बहुत चीजें छोड़ दें जो हमें पता नहीं है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।